दिल से निकलेगी मर के भी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन ना आएगी। ये वो गीत था जो गाते हुए 23 साला नौजवान इनकलाबी हीरो भगत सिंह फांसी के फंदे की जानिब बढ़ रहे थे, जबकि उनके साथी सुखदेव और राजगुरु अपनी आवाज उनके साथ मिलाते हुए चल रहे थे। इस नौजवान इनकलाबी हीरो ने फिर फांसी का फंदा चूमकर खुद अपने गले में डाला और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपनी जान वतन की मिट्टी पर कुछ इस शान से कुर्बान की कि हमेशा के लिए अमर हो गया। और तीनों साथी बरतानवी राज के खिलाफ जिद्दोजहद की अजीम अलामत बन गए। आजादी के बाद इंडिया में भगत सिंह को तहरीक आजादी का अजीम हीरो माना जाता है और उनके लिए शहीद का खिताब भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में भगत सिंह के बारे में अवामी सतह पर ज्यादा जिक्र नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ उनके बहुत से मद्दाह मौजूद हैं जो उन्हें हिंदुस्तान की हकीकी आजादी का इनकलाबी हीरो मानते हैं। पाकिस्तानी सरकार की बेइतनाई का शिकार बनने वाले भगत सिंह को यह एजाज हासिल है कि उसके लिए बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि भगत सिंह और उनके साथियों की जिद्दोजहद को बरमला जायज करार दिया। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की मरकजी असेंबली के शिमला में मुनक्किदा इजलास में 12 सितंबर 1929 को कायदे आज़म ने भगत सिंह और उसके साथियों की हिमायत में आवाज उठाई, जिन्होंने फेयर ट्रायल का हक ना मिलने पर भूख हड़ताल कर रखी थी। वजीर दाखिला ने मुल्जिम की गैर हाजिरी में मुकदमा चलाकर सजा देने का मुसव्वदा कानून पेश किया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तजवीज को सख्ती से रद्द कर दिया और कहा कि क्या आप भूख हड़ताल से बदतर तशद्दुद किसी भी चीज को समझते हैं? मुल्जिमान का फेल दुरुस्त है या गलत? आप किसी भी मुल्जिम के बुनियादी हुकूक किस तरह छीन सकते हैं? हर शख्स भूख हड़ताल की अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये इस कदर आसान है तो होम मिनिस्टर खुद भूख हड़ताल करके देख लें, चाहे मुख्तसर वक्त के लिए ही सही। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके अंदर इरादे की वो मजबूती और अज़्म नहीं जो भगत सिंह और उसके साथियों में है। आज हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है। 30 करोड़ लोग अपने हुकूक की लड़ाई के लिए उठ खड़े हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आपके पास सिर्फ आप ही की अपनी जालिमाना सफाक मंतिक है। भगत सिंह जिला लायलपुर के मोजाब बंगा में पैदा हुए। भगत सिंह के चचा अजीत सिंह और वालिद किशन सिंह दोनों भाइयों ने 20वीं सदी की पहली दिहाई में अंग्रेजी इस्तेमार के खिलाफ बगावत को तहरीक देने में हिस्सा लिया और आजादी की हामी इनकलाबी गदर पार्टी के रुकन बन गए। 28 सितंबर 1907 का दिन बंगा के बासियों और हिंदुस्तान के शहरियों के लिए दो बड़ी खुशखबरियां लेकर आया। पहली खुशखबरी भगत सिंह की पैदाइश की थी, जबकि दूसरी खुशखबरी उसी रोज भगत सिंह के वालिद और चचा की बरतानवी जेल से रिहा होने की थी। 1923 में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। भगत पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्हें उर्दू, हिंदी, गुरमुखी, अंग्रेजी और संस्कृत यानी 5 जुबानों पर उबूर हासिल था। भगत सिंह ने जलियांवाला बाग और अदम ताउन की तहरीक जैसे खूनी वाकयात का गहरा असर लिया। वो मुसावात पर मबनी तरक्की पसंद समाज कायम करने के हामी थे। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी साल 1927 में लाहौर दशहरा बम केस के इल्जाम में हुई और उन्हें शाही किले में कैद कर दिया गया। जमानत पर रिहाई के बाद भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के नाम से पार्टी बनाई और इनकलाब पसंदों में शामिल हो गए। भगत सिंह इनकलाब के लिए अमली जिद्दोजहद और इस्तेमारी ताकत के खिलाफ जवाब में ताकत इस्तेमाल करने के हामी थे। इस अरसे में भगत सिंह की जिद्दोजहद में शिव वर्मा और कानपुर से ताल्लुक रखने वाले बी के सिन्हा भी शामिल हो गए और भगत सिंह ने मशहूर इनकलाबी और आजाद पसंद गिनेश शंकर विद्यार्थी के हफ्तावार अखबार प्रताप में भी काम शुरू कर दिया। इस अखबार में वो बलवंत सिंह के नाम से इनकलाबी तहरीरें लिखा करते थे। भगत सिंह के भांजे डॉक्टर जगमोहन सिंह ने बताया कि उनकी वालिदा बीबी अमर कौर के मुताबिक भगत सिंह एक मर्तबा 10-12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग गए थे और वहां से खून में भीगी हुई मिट्टी लेकर आए थे। मेरी वालिदा ने मेरे भाई से पूछा कि मेरा वीर, मेरा भाई आ गया है, मैंने आपके लिए फल रखे हुए हैं। लेकिन वो कहते कि मेरा दिल आज बहुत उदास है कि विदेशी इतना जालिम हो सकता है कि जहां सब मजहब के मानने वाले और हर जात के लोग इकट्ठे हैं और उन पर इतना जुल्म किया गया। ये उनके दिल में पहला सबक था कि जो विदेशी है वो सिर्फ लूटता ही नहीं है
बल्कि वो हमें इकट्ठे देखने से भी खौफ खाता है। जब हमने 1924 में नौजवान भारत सभा बनाई तो उन्होंने यही कहा कि अगर हमने अंग्रेज को शिकस्त देनी है या आजादी हासिल करनी है तो हमें अपनी कमजोरियों के खिलाफ लड़ना होगा, और कमजोरियां ये हैं कि हम धर्म के जुनून में एक दूसरे से नफरत करते हैं, जात पात की बुनियाद पर समाज में तकसीम पैदा करते हैं। भगत सिंह और साथियों को फांसी की सजा के वाक़े का जिक्र किया जाए तो इसका आगाज 1927 में साइमन कमीशन की हिंदुस्तान आमद और लाहौर में लाला लाजपत राय की जानिब से इसकी सख्त मुखालफत से शुरू हुआ। एहतजाज के दौरान एसपी जे.ए. स्कॉट ने लाठी चार्ज का हुक्म दिया। लाला लाजपत राय पर इतनी छड़ियां बरसाई गईं कि वो बेहोश हो गए, मगर इससे पहले कह दिया कि हम पर चलने वाली लाठी बरतानवी सल्तनत के ताबूत में कील साबित होंगी। जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस के इस काम की मजम्मत की और इसे कौमी शर्मिंदगी करार दिया। लाला लाजपत राय की वफात 17 नवंबर को हुई। 10 दिसंबर 1928 को लाहौर में मुल्क भर के इनकलाबियों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत भगवती चरण वोहरा की अहलिया दुर्गा देवी ने की। तय पाया कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह और उनके साथी दुनिया को बताना चाहते थे कि हिंदुस्तान लाला जी की मौत को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगा। फैसला हुआ कि भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल मिलकर एसपी स्कॉट के कत्ल के मंसूबे में हिस्सा लेंगे। इनकलाबियों ने पहले उस जगह का दौरा किया जहां वो स्कॉट को मारने वाले थे। भगत सिंह ने एक सुर्ख पोस्टर तैयार किया जिस पर लिखा था स्कॉट किल्ड। बाद अज़ां हाथ से लिखा हुआ यह पोस्टर लाहौर साजिश केस में उनके खिलाफ बतौर सबूत भी इस्तेमाल हुआ। एक नौजवान साथी जय गोपाल को जिम्मेदारी दी गई कि जब स्कॉट थाने पहुंचे तो वो इन तीनों को इस बारे में बताए। स्कॉट की गाड़ी का नंबर प्लेट 6728 था और जय गोपाल को कहा गया था कि ये नंबर याद रखें। जय गोपाल ने इससे पहले कभी स्कॉट को नहीं देखा था। स्कॉट उस दिन पुलिस स्टेशन आया ही नहीं। उन्होंने एक दिन की छुट्टी ले रखी थी क्योंकि उसी दिन उसकी सास ने बर्तानिया से लाहौर आना था। जब असिस्टेंट एसपी जेपी सैंडर्स थाने से बाहर आए तो जय गोपाल ने सोचा कि ये स्कॉट हैं। उन्होंने ये इत्तला भगत सिंह और राजगुरु को दे दी। दोपहर को जब सैंडर्स पुलिस स्टेशन से बाहर आकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे तो राजगुरु ने उन्हें जर्मन माउजर पिस्तौल से गोली मार दी। पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक भगत और राजगुरु डीईओ कॉलेज की तरफ भागे। वहां चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें कवर देने की पोजीशन ली थी। जब भगत सिंह और राजगुरु सैंडर्स को मारने के बाद भाग रहे थे तो एक हेड कांस्टेबल चनन सिंह ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आजाद के मना करने पर भी वो बाज नहीं आए तो राजगुरु ने उन्हें भी गोली मार दी। अगले दिन शहर की दीवारों पर सुर्ख स्याही से बने पोस्टर चिपका